नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसके आगे या जून में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपका शाश्वती भाग जो है प्रथम वो वाला आ जाता है। और कल वाली जो वीडियो थी, इससे पहले के जो 2 लेसन वो हमने कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप इस वीडियो के अंत में या आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर जो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें स्टेट 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी थी। तो अब यहाँ पर हम जो आपका सिलेबस है उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी समय है, तब तक हम आपका जो सिलेबस है उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन रहेगा, तृतीय पाठ है मानो ही महताम धनम। तो ये वाला लेसन है, और कहाँ से लिया गया है, क्या कुछ है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, वो हम आपको जो साथ में ही बताते रहेंगे। तो यहाँ पर जो लेसन जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 और 34वें अध्याय से लिया गया है। अब ये लाइन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा, मानो महताम धनम किन के द्वारा रचित है, ये कहाँ से लिया गया है, तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो रचित है महाभारत पर्वों में है, और पर्वों की संख्या 18 है, 18 पर्व है इसमें। तो इसमें जो ये उद्योग पर्व जो आता है, इसमें से 131 और 34वें अध्याय में से ये लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्षात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देते हुए कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधु राज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश इस लेसन में दिया गया है। और इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा और उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन भी किया गया है। तो श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले कुंती कहती है, कुंती उवाच। अब कुंती जो यहाँ पर इसमें क्या कह रही है कि क्षात्र धर्मता धन्य विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसु श्रुत वाक्य बहुश्रुता। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, क्षात्र धर्मता दीर्घदर्शिनी राजसमसु विश्रुता श्रुत वाक्य बहुश्रुता विधुरा धन्य। तो ऐसे बनेगा। और कठिन इसके जो मतलब मीनिंग जो है, शब्दार्थ वो देख लेते हैं। जैसे एक क्षात्र धर्मता आया था, इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है क्षत्रिय धर्म में लीन। और दीर्घदर्शिनी भविष्य का चिंतन करने वाली, विश्रुता का मतलब प्रसिद्ध से लिया गया है। और राजसमसु का मतलब है राज स्वभाव में। श्रुत वाक्य का मतलब है न्याय परांगत या फिर निपुण जो होता है उसको कह देते हैं। और बहुश्रुता का मतलब जो है विदुषी से लिया गया है। तो इसमें कुंती कहती है कि क्षत्र धर्म का पालन करने वाली और भविष्य के संदर्भ में चिंतन करने वाली, भविष्य के संदर्भ में चिंतन मनन करने वाली, राज स्वभाव में प्रसिद्ध, न्यायपरांगत अथवा निपुण विदुषी विदुरा धन्य है। तो कुंती यहाँ पर इसमें कहती है कि क्षत्र धर्म का पालन करने वाली, भविष्य के संदर्भ में चिंतन मनन करने वाली, राज स्वभाव में प्रसिद्ध, न्यायपरांगत अथवा निपुण विदुषी विदुरा धन्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कह रही थी पहले जो श्लोक में। इसके बाद फिर जो यहाँ पर दूसरा जो इसमें जो है श्लोक जो आया है, इसमें क्या कहा गया है, विदुरा नाम व सत्या जगर्हे पुत्रम औरसम निर्जितम सिंधु राजेन श्यानम दीन चेतसम अनंदन धर्मज्ञम द्विष्यताम। तो दिविस्ताम हर्षवर्धन। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, विदुरा से शुरू हो जाएगा, विदुरा नाम सत्य है यहाँ से। तो विदुरा नाम सत्य सिंधु राजे निर्जितम श्यानम दीन चेतसम आनंदम अधर्मज्ञम द्विस्ताम हर्षवर्धनम और पुत्रम जगह। सत्य का मतलब क्या यहाँ पर जो आया है, सत्य का मतलब है सत्य भाषण करने वाली। निर्जितम का मतलब क्या है, निर्जितम का अर्थ है पराजित किए हुए या फिर हारे हुए। श्यानम सी धातु है इसमें, और इसका मतलब है सोना, मतलब लेटे हुए या शयन करते हुए। दीन चेत शाम का मतलब है उदास हृदय वाले। आनंदम दूसरों को अप्रसन्न करने वाले।
और अधर्मज्ञ मतलब धर्म को न जानने वाले, द्विषता मतलब शत्रुओं के, हर्षवर्धन हर्ष को बढ़ाने वाले, और सम और किसको क्या देते हैं, जो सगे जो बेटा जो होता है उसे, और जगह मतलब निंदा की। तो क्या इसमें कहा गया था कि निश्चय ही विदुरा नाम वाली, निश्चय विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधु राज से पराजित, निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधु राज से पराजित, सोते हुए उदास मन वाले, दूसरों को अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले, अपने पुत्र की निंदा की। तो इसमें क्या है, निंदा की गई है कि निश्चय विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधुराज से पराजित और सोते हुए उदास मन वाले, दूसरों को अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले अपने पुत्र की निंदा की। तो इसमें निंदा कर रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र भी है ये साथ में, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, उत्तिष्ठ हे कापुरुष माँ शिशु पराजित है, अमित्रानंद सर्वान निर्माण है बंधु शौकद है। इसका अन्वय करेंगे तो कैसे हो जाएगा, हे कापुरुष यहाँ से शुरू हो जाएगा ये कि हे कापुरुष सर्वान, ये जो है हे कापुरुष सर्वान अमित्रान नंद्यन, अमित्रान इसको अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग हो जाएगा, अमित्रान अलग हो जाएगा, नंदन ये अलग हो जाएगा। हे कापुरुष सर्वान अमित्रान नंदन निर्माण है बंधु शौकद है एवं पराजित है माँ शेषव उत्तिष्ठ। हे कापुरुष मतलब हे कायपुरुष, अमित्रान मतलब शत्रुओं को, नंदन प्रसन्न करते हुए, निर्माण है समान रहित, बंधु शोक है बंधु को शोक प्रदान करने वाले, माँ शेषव मत्सव उत्तिष्ठ उठो। कि हे कायपुरुष, हे कायपुरुष अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, सम्मान रहित बंधु बांधवों को शोक प्रदान करने वाले, पराजित इस प्रकार मत सो और उठो, उत्तिष्ठ मतलब उठो। कि हे कायपुरुष अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, सम्मान रहित बंधु बांधवों को शोक प्रदान करने वाले, पराजित तुम इस प्रकार मत सो उठो। तो उठने के लिए यहाँ पर ये इसमें कह रही है, मतलब कहने का है कि तुम शत्रुओं का अभ्यास त्याग कर पराक्रम दिखाओ। तो अपने पुत्र को कायरता छोड़कर वीरोचित शत्रु से युद्ध करने की प्रेरणा इसमें दे रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, तो उद्भवस्य वीर्यम वा ताम वागच ध्रुवाम गति धर्मम पुत्र आगत है कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, पुत्र धर्मम अगर्त है, इसको अलग अलग करेंगे, पुत्र अलग हो जाएगा और ये अगर्त है ये अलग हो जाएगा। पुत्र धर्मम अगर्त है कृत्वा वीर्यम वा उद्भावेशो ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ ही किम निमित्तम जीवसी। यहाँ पर ये उद्भाव शब्द जो आया है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रकट करो या फिर ज्ञात करो। वीर्यम मतलब वीरता को, अगर्तः मतलब आगे, ध्रुवाम अटल या फिर स्थिर जो उसको कह देते हैं, निमित्तम हेतु जो होता है हेतु कारण उसको कह देते हैं। कि पुत्र धर्मम अगर्तः कृत्वा वीर्यम व उद्भव ताम ध्रुवाम व गतिम गच्छ, कि है पुत्र धर्म को आगे करके या वीरता को प्रकट करके अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो। और निश्चय ही तुम किस कारण जी रहे हो, ही किम निमित्तम जीवसी, कि निश्चय तुम किस कारण जी रहे हो, अर्थात इस प्रकार का जीना, इस प्रकार का जो जीवन है, जीवन जीना वो व्यर्थ है। निमित्त मतलब कारण, किम निमित्तम ही जीवसी, किस कारण से फिर तुम जी रहे हो। कि हे पुत्र धर्म को आगे करके या वीरता को प्रकट करो या उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो, और निश्चय ही तुम किस कारण जी रहे हो, अर्थात इस प्रकार का जीवन जीना व्यर्थ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो श्लोक है इसमें,
कुरु सत्वम च विद्धि पौरुषम आत्मनः उद्भाव्य कुलम मग्नम तवत्कृते स्वयमेव ही। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या होगा, सत्वम से स्वयं एव सत्वम से शुरू हो जाएगा, स्वयं एव, यहाँ से स्वयं एव सत्वम, स्वयं एव सत्वम मानम च कुरु आत्मनः पौरुषम विद्धि ही तत्कृते मग्नम कुलम उद्भव्य। सत्वम का मतलब है पराक्रम या फिर वीरता, पौरुषम का मतलब है पुरुषत्व, विद्धि का मतलब है जानो, मग्नम का मतलब है डूबे हुए, तवत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, उद्भव्य मतलब प्रकट करो, कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम में वीरता को व्यक्त करो। स्वयं एव सत्व मानम च कुरु, कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम एवं वीरता को प्रकट करो, व्यक्त करो, कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम एवं वीरता को व्यक्त करो, अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पुरुष को जानो। पौरुषम विधि, कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम और वीरता को व्यक्त करो, अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पुरुष को जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण यह वंश अथवा कुल डूब रहा, ही तत्कृत्य मग्नम कुलम उद्भव्य, इसलिए तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो, अपने कुल की मर्यादा को समझो, कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम और वीरता को व्यक्त करो, अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पुरुष को जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण यह वंश अथवा कुल डूब रहा है, इसलिए तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने कुल की मर्यादा को समझो। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो आया है, यहाँ पर श्लोक हमारा, यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवः महत् अद्भुतम राशि वर्धमानम वर्धन मात्रम च न एव स्त्री न पुनः पुमान। इसका जब अन्वय करेंगे तो क्या होगा, मानवः यहाँ से शुरू हो जाएगा, मानवः यस्य महत् अद्भुतम राशि वर्धनम मात्रम वृतम न जल्पन्ति सह नैव स्त्री सह पुनः पुमान अस्ति। वृतम का मतलब क्या है, वृतम का मतलब लिया गया है वृतांत को, महत् अद्भुतम अत्यंत विचित्र, अद्भुत अनोखा विचित्र जो उसको क्या देते हैं तो अत्यंत विचित्र, जलपंती मतलब बोलते हैं या कहना, और राशिवर्धन मात्रम मात्र संख्या उड़ाने वाले हैं, और पुमान का मतलब है पुरुष, कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वृतांत को नहीं कहते हैं, कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृतांत को नहीं कहते हैं। मानवः यस्य महत् अद्भुतम शशिवर्धन मात्रम वृतम न जल्पन्ति, कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृतांत को नहीं कहते हैं, वह न तो स्त्री हो न फिर पुरुष ही है, स न एव स्त्री न पुनः पुमान है, कि वह न तो स्त्री है और न पुरुष है। कहने का मतलब है कि जिस पुरुष के वृत्तांत को लोग मात्र संख्या बढ़ाने वाला समझते हैं, वह अत्यंत अद्भुत वृत्त वाला व्यक्ति न तो स्त्री कहलाने योग्य है और न ही पुरुष। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृग्यते श्रियम अमात्यम अतः हर्षम आधृत्य चिरेण सह। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे, यह आत्मनः प्रियम सुखम हित्वा श्रियम मृग्यते अतः स अचिरेण अमात्यानाम हर्षम आदधाति। इसको अलग अलग करेंगे, ये हर्षम अलग हो जाएगा, आदधाति ये अलग हो जाएगा, और ये अचिरेण जो है ये अलग हो जाएगा। हित्वा का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये है छोड़कर, धा धातु जास में बनता है, धा को ही होकर, हित्वा मतलब छोड़कर। श्रियम का अर्थ है यहाँ पर शोभा या लक्ष्मी वृद्धि से, मृग्यते मतलब खोजता है, अचिरेण शीघ्र ही, अमात्या नाम मंत्रियों के लिए आददाति धारण करता है। तो जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर, यह आत्मनः प्रिय सुखम हित्वा श्रियम मृग्यते, मतलब जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, अतः चिरेण अमत्य नाम हर्षम आददाति, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को हर्ष पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि वह राजा अपने मंत्रियों के लिए प्रसन्नता उत्पन्न करता है,
कि जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को खुशी पहुंचाता है, हर्ष पहुंचाता है, अर्थात वह अपने मंत्रियों के लिए प्रसन्नता उत्पन्न करता है। तो ये तो थी यहाँ पर कुंती की बात। अब फिर उसका जो पुत्र है, अब पुत्र की बारी आ जाती है इसमें। फिर पुत्र कहते हैं, अब पुत्र क्या कहते हैं, पुत्र उवाच किम नो ते माम पश्यन्त्यः पृथिव्यापि सर्वथा किम आभरण कृत्यम ते किम भागे जीवितेन वा। फिर ये कहते हैं, इसका जब अन्वय करेंगे तो क्या कैसे बनेगा, नो सर्वथा, या यहाँ से शुरू हो जाएगा नो सर्वथा से। तो नो सर्वथा माम अपश्यन्त्यः पृथ्वी, नो सर्वथा माम अपश्यन्त्यः पृथिव्यः अपि ते किम ते आभरण कृत्यम किम भोगई जीवितेन वा किम। यहाँ पर अपसंत्य आया है, इसका मतलब क्या है, इसको अलग अलग करेंगे, ये अलग हो जाएगा माम और ये अपसंत्य ये अलग हो जाएगा। अपसंत्य का मतलब है न देखते हुए, पसंती देखना और अपसंत्य न देखते हुए। आभरण कृत्यम का मतलब है अलंकारिक कार्य, जीवितेन जीवन से। पुत्र ने कहा, पुत्रम उवाच, पुत्र ने कहा कि निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ। नो सर्वथा माम अपसंत्या पृथ्वी अपि ते की, कि निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ। ते आभरण कृत्यम किम भोगई जीवतेन वाक्यम, तुम्हारे अलंकारिक कार्य भी क्या, अर्थात उनसे भी क्या प्रयोजन, भोगों से क्या अथवा इस जीवन से क्या प्रयोजन, अर्थात इन सबका क्या लाभ है। तो उसके बाद पुत्र जो थे वो कहते हैं अपनी माता को कि निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ, तुम्हारे अलंकारिक कार्य भी क्या और उनसे भी क्या प्रयोजन, भोगों से क्या अथवा इस जीवन से क्या, अर्थात इन सब से क्या लाभ। तो यहाँ पर विदुर जो है, विदुर के द्वारा, विदुर के पुत्र द्वारा भौतिक जो सुख साधन है इनकी सार्थकता जीवित रहने पर ही मानते हुए जिज्ञासा प्रकट की गई थी। इसके बाद फिर इसमें माता कहती है, अब यहाँ पर माता कह रही है इसमें, माता उवाच, अब क्या कहती है माता, कि आम जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय पक्वम दुर्म अवसाद्य तस्य जीवितम अर्थवत। अन्वय क्या बनेगा इसका, संजय से शुरू हो जाएगा, यहाँ से संजय है। सर्वभूतानि यम पुरुषम पक्वम दुर्मम इव आसाद्य आजीवंती तस्य जीवितम अर्थवत भवति। सर्वभूतानि का मतलब है सब प्राण, आजीवंती आश्रय लेते हैं, पक्वम मतलब पक्वा, दुर्मम वृक्ष जो होता है उसको कह देते हैं, और असाध्य मतलब पाकर, जीवतम जीवन, अर्थवत सार्थक या फिर सफल। तो यहाँ पर माता कहती है कि हे पुत्र संजय, संसार के सभी प्राणी जिस पुरुष के पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त कर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं और उसका जीवन सफल होता है। कि हे संजय, संसार के सभी पुरुष मतलब सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त कर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं उसका जीवन सफल होता है। संजय सर्वभूतानियम पुरुषम पक्वम ध्रुवम इव आसाध्य आजीवंती तस्य जीवितम अर्थवत भवति। ये पुत्र संजय, संसार के सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त कर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं तो उसका जीवन सफल होता है। तो यहाँ पर जो विदुर ने जो परोपकारी और स्वाभिमानी व्यक्ति के ही जीवन को सार्थक माना था। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जो माता है, माता कहती है, अब क्या कहती है इसमें माता, कि सब बाहुबलम आश्रित यह अभी जीवित मानव है सा लोके लभते कृतिम पर अतर्चा शुभाम गति। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो यह मानव है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यह मानव है सब बाहुबलम आश्रित अभिजीवती सा लोके कृतिम लभते परतर्चा शुभाम गतिम लभते। बाहुबलम में यहाँ पर आया, इसका अर्थ क्या लिया गया है बाहुबलम से, तो इसका अर्थ है भुजाओं के बल को, आश्रित्य मतलब आश्रय लेकर, अभिजीवती का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है जीवित रहने से, जीवित रहता है कृत्रिम यश को, परतर पर मतलब परतर उसका क्या देते हैं दूसरे लोग को, परलोक में। सभाम सब मतलब उत्तम, शुभाम मतलब शुभ उत्तम को, कि यह मानव सब
बाहुबलम आश्रित्य अभिजीवति कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है। यह मानव सब बाहुबलम आश्रित्य अभिजीवति कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है सालोके कृतिम लभते वह इस संसार में यश को प्राप्त करता है परतर्चय शुभम गति में लभते तथा परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है वह इस लोक में यश को प्राप्त करता है तथा परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। इसके बाद में कुंतीवाच कुंती इसके बाद में कहती है, अब क्या कहती है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से, सद असव इव साक्षिप्त है प्रणः वाक्य सहायक तत्चकार तथा सर्वम यथावद अनुशासन। तो ये उद्योग परम में से है जितने भी हैं यहाँ पर ये। और जब हम इस कर्म करेंगे तो सह से शुरू हो जाएगा, सह वाक्य सायकई क्षिप्त है सत असव, इसको अलग अलग करेंगे, सत अलग हो जाएगा, ये असव अलग हो जाएगा, सत असव इव प्रणुन है, ये वाला प्रणुत न प्रणुन है, यथावत अनुशासनम तथा तत्सर्वम चकार। फिर यहाँ पर जो कुंती है, कुंती ने कहा कि वह संजय अपनी माता विदुरा के वाणी की बाणों से फेंके गए अच्छे घोड़े के समान प्रेरित किया गया। कि कुंती ने कहा कि वह संजय अपनी माता विदुरा के वाणी के बाणों से फेंके गए अच्छे घोड़े के समान प्रेरित किया गया। जैसे माता ने उसे उपदेश या आदेश दिया तो उसने वैसे ही सब कुछ किया, अर्थात कायरता को छोड़कर स्वाभिमान पूर्वक रहना प्रारंभ किया। मतलब उसकी माता ने या उसको उपदेश दिया तो अच्छे वचन दिए और उसकी बात मान गया अपनी माता की। तो कुंती ने कहा कि वह संजय अपनी माता विदुरा के वाणी के बाणों से फेंके गए अच्छे घोड़े के समान प्रेरित किया गया और जैसे माता ने उपदेश दिया वैसे ही उसने सब कुछ किया और कायरता को छोड़कर स्वाभिमान पूर्वक जा रहना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये वाक्य साई का यह था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है वाणी के बाणों से। क्षिप्त ये फेंकने अर्थ में है, फेंका गया। सद असव का मतलब होता है अच्छा घोड़ा। प्रणय का मतलब है यहाँ पर प्रेरित किया गया, चकार किया, अनुशासनम आदेश या आज्ञा। तो इस प्रकार का ये लेसन था यहाँ पर। और इसके बाद आ जाता है इसके जो शब्दार्थ है। क्षात्र धर्म तो आया था इसमें, तो क्षत्रस्य धर्म है, क्षात्र धर्म है तस्मिन रतः तत्पुरुष समास में। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसमें पूछ ले जाए क्षात्र धर्मता में समास कौन सा है। तो क्षत्रस्य धर्म है या क्षत्र धर्म है तस्मिन रतः, क्षत्र धर्म में जो लगे रहते हैं, तो तत्पुरुष समास है इसमें, क्षत्र धर्म का पालन करने वाले। दीर्घदर्शिनी का मतलब है दीर्घम द्रष्टुम शीलम यस्य हसा, ऊपर तत्पुरुष समास में भविष्य का चिंतन करने वाले। विश्रुता का मतलब है प्रसिद्ध। राजसंसु का मतलब है राज्य है संवत्सु। और सप्तमी तत्पुरुष जास में बना है राज्य स्वभाव में। श्रुत वाक्य का मतलब है श्रुतानि वाक्यानि ययसा, न्याय पारंगत निपुण है। बहुश्रुत का मतलब है बहुश्रुतम ययसा विदुषी। नेक्स्ट है सत्य, सत्या भाषण करने वाले। जगर है ग्रह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन निंदा की। औरसम कह देते हैं सगे बेटे को, पुरुष है जातम। निर्जितम का मतलब है प्रास्त या फिर हारे हुए। श्यानम सिंह सानच द्विवचन एक द्वितीय व्यक्ति एक वचन में, और सोते हुए या फिर लेटे हुए। दिन चेतसम दिनम चेत है यस्य स तम बहुरी समास। हो सकता है दिन चेतसम जैसे आ जाए और पूछ ले जाए कि इसमें समास कौन सा है, तो बहुरी समास है दिनम चेता है यस्य स, उदास हृदय वाला ऐसा कोई व्यक्ति। आनंदम नंदम दूसरों को आकर्षण करने वाला, न्याय तत्पुरुष समास में बन जाएगा। अधर्मज्ञम धर्मम जानाति थी, धर्मज्ञ है। या अधर्मज्ञ ये भी बन जाएगा आपका न्याय तत्पुरुष समास में। अधर्मज्ञ न्याय धर्मज्ञ है ये वाला, तो धर्म को न्याय जानने वाले को। द्विस्ताम द्विष सत्री षष्ठी बहुवचन शत्रु के। हर्षवर्धनम हर्ष को बढ़ाने वाला, यह वृद्ध धातु है इसमें, बढ़ाने अर्थ में प्रसन्न करने वाला। शेषव मतलब है सिंह धातु है इसमें, सिंह सैन्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सोने अर्थ में है। अमित्रान शत्रुओं को। नंदन
नंद अनिच क्षत्रिय प्रथम पुरुष एक वचन प्रश्न करते हुए। निर्माण है मतलब निर्गत है माने इससे समान रहित। उद्भाव्य शब्द उद्भू और अनिच प्रेरणार्थक लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जानो ज्ञात करो या फिर प्रकट करो। विधि का मतलब है विधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। मग्नम मस्त कथ द्विवचन द्वितीय व्यक्ति एक वचन डूबे हुए या अवनत हुए कुल को। अवनत मतलब एक उन्नत एक अवनत। एक उन्नत जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक जो ये वृद्धि को प्राप्त नहीं करते, जो नाश वाला कह सकते हैं आप, नष्ट होना। राशिवर्धनम वर्धन मात्रम मतलब मात्र संख्या बढ़ाने वाली। शौर्यम सूर शब्द में श्याम प्रत्यय होकर बना है। शौर्यम तस्मिन वीरता में। हित्वा ये हा और कत्वा होकर धा धातु को में बनता है, वैसे तो धा को ही होकर उसमें बना है, कत्वा छोड़कर धा धातु है यहाँ पर। ये मृग्यते खोजता है। आददाति अचिरेन उत्पन्न करता है धारण करता है। यशीगण अपसंत्या है नपसंत्या दृश धातु क्षत्रि स्त्री षष्ठी भक्ति एक वचन न देखते हुए को। आह्वान कृत्यम अलंकारिक कार्य आजीवंती आश्रय लेते हैं सार लेते हैं। पक्वम पक्ष धातु और कत प्रत्यय। पक्वम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप, पक्ष धातु में कत प्रत्यय के होने पर बना है। इसके बाद है आसाध्य। आ उपसर्गपूर्वक सद सदरे धातु अनिच प्रत्यय और साथ में कत्व और लय होकर बना है। यह असाध्य मतलब होता है इसका पाकर। अर्थवत अर्थ और मतु प्रत्यय के होने पर बना है। अर्थवत सफल होना। अभिजीवती ये मतलब है जीवित रहता है। परतर परलोक में दूसरे लोक में। सत असभ है हमने पढ़ा था। सत मतलब अच्छा और असभ बुरा, अच्छा बुरा। प्रून है प्र उपसर्गपूर्वक नुद धातु है यहाँ पर और कत प्रत्यय हुआ है। पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में बना है। प्रेरित क्या हुआ हो सकता है, जैसे प्रून ना जाए इसमें पूछ ले जाए कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कत है ताकु ना हुआ है इसमें, उसके बाद बना है। वाक्य सायकई मतलब वाणी के बाण से। तत्चकार तत् प्लस में चकार वह सब किया। तो ऐसे शब्दार्थ हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर जो वो तो आपके एग्जाम में इसमें से जा नहीं आते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके विलोम। विलोम आ सकते हैं एग्जाम में कई बार, क्योंकि विलोम आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर विलोम पूछ लिया जाए इसमें। तो जैसे विश्रुता है, विश्रुता क्या बनेगा, बस सुर में आ जुड़ जाएगा, विश्रुता विश्रुता बन जाएगा। सत्य में भी ऐसे इसमें भी आ जुड़ जाएगा, सत्य असत्य। अधर्मज्ञ इसमें सुर में आ कट जाएगा, धर्मज्ञम बन जाएगा। और अमित्रान का इसमें भी सुर में आ कट जाएगा, मित्रान बन जाएगा। कापुरुष कार पुरुष वीर पुरुष, तो क्या हो जाएगा इसका वीर पुरुष, वीर पुरुष। अचिरेण यहाँ पर भी आ कट जाएगा, चिरेण बन जाएगा। असाध्य अन असाध्य, इसमें अन जुड़ जाएगा, अन असाध्य, अन असाध्य। नेक्स्ट है पंचमी वाक्य विदुरा चरित्र वर्णित। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी और तो नहीं आएगा। और ये आपके शुद्ध अशुद्ध में आ जाते हैं कई बार, वैसे वाक्य में प्रयोग करने नहीं आएंगे, शुद्ध अशुद्ध में आ जाते हैं कई बार ठीक करने। तो विश्रुता से बनाना जो भी आपकी मर्जी है, कैसी मर्जी बना सकते हैं। विदुरा राजसभासु विश्रुता आसीत। श्यानम का सात श्यानम पुत्रम निंदित है। द्विस्ताम राम है द्विस्ताम हर्षवर्धन आसीत। गतिम का भाग्यस्य गतिम को अपनी न जानती। पक्वम पक्वम फलम खादेत। और क्षिप्त है धनुषा क्षिप्त है अयम सर है। तो मतलब कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर लेसन था ये। और इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन है हमारा चतुर्थ पाठ है स्वर्ण शक्ति का, ये आ जाता है। सोने की गाड़ी, ये मिर्च का टिकम जो है उसका वही कह सकते हैं आप, है उसी के अंदर से लिया गया है। मिट्टी की गाड़ी एक मिर्ची सूत्रक के द्वारा रचित है। मिर्च का टिकम इसके अंदर आता है। एक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना, तो उसी के ऊपर है यहाँ पर ये लेसन।
तो जैसे इस एग्जाम में आ जाएगा स्वर्ण शक्ति का ये लेसन कहाँ से लिया गया है, तो मिर्ची सुदर्ग के द्वारा जो रचित है मृच कटिकम, तो उसके अंतर्गत उसमें से लिया गया है स्वर्ण शक्ति का, सोने की गाड़ी। तो महाकवि सुदर्ग पंडित मृच कटिकम प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्य चारुदत्त तथा उज्जैनी नगर की गणिका वसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित यह नाटक रीति उस युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीति, दूध व्यसन, चौर्यवृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधों के स्वैर आचार का प्रमाणिक वृत्त प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर कुछ पात्र आए हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्य चारुदत्त आया है, और उज्जैनी नगर की गणिका। अब ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो ये वाला गणिका वसंत सेना कौन थी? गणिका कहाँ की थी? उज्जैनी नगर की। तो उज्जैनी नगर की गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है। तो चारुदत्त और वसंत सेना इनकी प्रस्तुत नाट्यांश मृच कटकम के छठे अंक से लिया गया है, और इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख धनहीन चारुदत्त का बेटा रोशन अशांत उठता है। दासी रजनिका उसे फुसलाने का प्रयत्न करती है मिट्टी की गाड़ी देकर, परंतु भोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रजनिका उसे वसंत सेना के पास ले जाती है। बच्चे का परिचय और उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्य में वसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है और कहती है कि इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। तो इस प्रकार से प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण और स्नेहशीलता, नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। तो ऐसे इस लेसन में बताया गया है। आगे इसी के बारे में है। यहाँ पर कुछ शब्द है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार देखने को मिले भी हैं। तो यहाँ पर शुरू हो जाता है यहाँ से लेसन। ततः प्रविष्टि दारकम घृतवा रजनिका। तो उसके बाद जो है यहाँ से प्रविष्टि दारकम घृतवा रजनिका। तो यहाँ पर उसके बाद बच्चे को लेकर रजनिका क्या है? प्रवेश करती है। रजनिका कहती है कि यही वत्स शक्तिकया क्रीड़ा है। रजनिका कहती है कि आप पुत्र हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। दार का है। फिर उसके बाद जो बच्चा कहता है करुणा के साथ, सकरुणम, करुणा के साथ आ जाता है कई बार एग्जाम में। सकरुणम का मतलब क्या है? तो करुणा के साथ। रजनिका किम एत्यमृग शक्तिकया ताम एव स्वर्ण शक्तिकाम देही। बच्चा कहता है करुणा के साथ कि अरे रजनिका, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन, मुझे तो वह सोने की गाड़ी दो। इसके बाद फिर जो इसमें रजनिका है स निर्वेदम और निहि स्वस्य, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। जैसे रजनिका और निर्वेदम मतलब दुख के साथ, निहि स्वस्य ठंडी आह को भरकर। कि जात कुतः अस्माकं सुवर्ण व्यवहार है तातस्य पुनः हृदय स्वर्ण शक्ति का कीड़ी शशि। कि बेटा हमारा सोने का लेन देन कहाँ? पिता की फिर से समृद्धि के द्वारा मतलब समृद्ध होने पर सोने की गाड़ी से तुम खेलोगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे पिता के पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब तुम भी सोने की गाड़ी से खेलोगे। तात मतलब पिता। उसके बाद फिर स्वगतम, ये आ जाता है कई बार देखने को मिला है। इसका मतलब है मन में। तद यावत विनोदयामीनम आर्य वसंत सेन समीपम उपसर्पिष्यामि और उपसरित आर्य पर्णमामि। के दुख के साथ ठंडी आंख भरकर कि पुत्र हमारा सोने का लेन देन कहाँ, और पिता की फिर से समृद्धि के द्वारा समृद्धि होने पर मतलब तुम्हारे पिता के पास पैसे होने पर सोने की गाड़ी से तुम खेलोगे। और फिर मन में तो तब तक मिट्टी की गाड़ी से इसे बहलाती हूँ। फिर उसके बाद आर्य वसंत सेना के समीप जाती हूँ। फिर समीप जाकर उपसरित मतलब पास जाकर कह देते हैं इसको। आर्य प्रणमामि मतलब आर्य प्रणाम करती हूँ। इसके बाद फिर जो वसंत सेना है रजनिकी स्वागतम ते कस्य पुनः एम दार का है अलंकृत है श्रीरापी चंद्रमुख आनंदित मम हृदय। उसके बाद फिर जो यहाँ पर वसंत सेना जो है वो कहती है, अब वसंत सेना क्या कह रही है
कि रजनिका तुम्हारा स्वागत है। और फिर यह किसका पुत्र है? बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। मतलब बिना अच्छा वो आभूषण भी इसने पहने हुए दान की हुए है, लेकिन फिर भी यह चंद्रमा के समान सुंदर लग रहा है, मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। कि वह संसेना रजनिका तुम्हारा स्वागत है। फिर यह किसका पुत्र है? बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला यह लड़का बालक मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर रजनिका है, ऐसा खलु आर्य चारुदत्त पुत्र रोचे नाम। कि रजनिका कहती है कि यह निश्चय ही यह आर्य चारुदत्त का रोहसेन नाम का पुत्र है। ये भी आपके एक एग्जाम में एक बार आया हुआ था। तो इसमें चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? तो रोहसेन था। इसके बाद फिर वसंत सेना बाहु प्रसारी है। वसंत सेना अपनी भुजाओं को फैलाकर, ये प्रसार्य भी आ जाता है कई बार, फैलाकर होता है इसका मतलब। एह में पुत्र का आलिंग है कि आओ मेरे पुत्र मेरे गले लगो। आलिंगन मतलब गले लगाना। इत्यंग के उपवेश है, इस प्रकार गोद में बिठाकर। अनकृतम अनेन पितुः रूपम, किसने तो अपने पिता के रूप का अनुकरण किया है। क्या देते हैं कि ये तो अपने पिता की फोटोकॉपी है, तो मतलब उसी के जैसा है बिल्कुल। तो अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, इसने तो अपने पिता के रूप का अनुकरण किया है। तो उसके बाद फिर जो रजनिका है, न केवल रूपम शीलमपि तर्कयामि एतेन आर्यचारुदत्त आत्मानं विनोदयति। इसके बाद फिर जो रजनिका कहती है कि न केवल रूप का और शील का मतलब स्वभाव का भी इसने अनुकरण किया है, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो इससे जो आर्यचारुदत्त है वो अपने आप को बहलाते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर वसंत सेना है, अथ किम निमित्तम ऐसा रोदती। फिर ये वसंत सेना कहते हैं कि अच्छा ये किस कारण से रो रहा है। फिर जो यहाँ पर रजनिका आ जाती है, फिर रजनिका कहती है कि एतेन प्रातिवेशिक गृहपति दारकस्य स्वर्ण शक्तिकया क्रीडितम तेन चैसा नीता ततः पुनः ताम मार्गतः मैं एवं मृत्तिका शक्तिकां कृत्वा दत्ता ततः भणति रजनिके किम एत्या मृत्तिका शक्तिकया तामेव स्वर्ण शक्तिका देही थी। फिर रजनिका कहती है इसमें कि इसने पड़ोस में रहने वाले घर के स्वामी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेला है, और इसके बाद वह अपनी गाड़ी अपने घर ले गया है। तेन चैसानी था, वो उसे अपने पास ले गया है, मतलब अपने घर के जिसकी थी वो ले गया। तो इसके बाद पुनः उस गाड़ी को खोजते हुए इसको मैंने मिट्टी की गाड़ी बना कर दे दी, मिट्टी की दे दी गाड़ी। तो यह कहता है कि मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन। तो हे रजनिका कहता है कि ये रजनिका तब भणती मतलब क्या ना, तो रे रजनिका मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन, मुझे तो वह सोने वाली जो गाड़ी है वही तो। कि रजनिका इसने पड़ोस में रहने वाले घर के स्वामी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेला है, और इसके बाद वह बालक उस गाड़ी को ले गया। तो इसके बाद पुनः उस गाड़ी की खोजते हुए इसको मैंने मिट्टी की गाड़ी बना कर दे दी। तो उसे देखकर कहता है कि रे रजनिका मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो। फिर जो यहाँ पर वसंत सेना कहती है कि हादिक हादिक अयमपि नाम पर संपत्ति संतप्यते भगवान कृतांत पुष्कर पत्रम पति जल बिंदु सदृश कीर्षि तम पुरुष भागधेय इति शास्त्र जात्मम रुदि स्वर्ण शक्ति कया क्रीशसी। फिर जो वसंत सेना है वो कहती है कि हाय धिक्कार है कि यह भी प्राय संपत्ति से दुखी हो रहा है। पर संपत्ति मतलब दूसरे की जो संपत्ति जो होती है धन दौलत उसको, कि यह भी प्राय संपत्ति से दुखी हो रहा है। कि हे भगवान यमराज तो कमल पत्र पर गिरी जल की बूंद के समान मनुष्य के भाग्य के साथ खेल रहा है। कि हे भगवान यमराज तो कमल पत्र पर गिरी जल की बिंदु के समान मनुष्य के भाग्य से खेल रहा है। पुष्कर पत्थर मतलब जो कमल का जो पत्ता जो होता है उस पर जब वो बूंद जो गिरती है वो टिकती नहीं है, उस पर एकदम से फिसल जाती है। कि हे भगवान यमराज तो कमल पत्थर पर गिरी जल की बूंद के समान मनुष्य के भाग्य से खेल रहा है। तो इस प्रकार जो है आंखों में आंसू को भरकर जात मामरुदि के
पुत्र मत रो और तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। इसके बाद फिर जो दार का है, रत्नी के का ऐसा, तो जो उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो पुत्र जो है लड़का, वो कहता है बच्चा क्या रजनी का, ये कौन है। रजनी का कहती है जाता आर्य ते जन्नी भवती, कि रजनी का पुत्र या तुम्हारी माता है। फिर दार का है, बच्चा कहता है कि रजनी की आलिकम तुम भरसी, कि तुम क्या झूठ बोल रही हो, क्या रजनी का तुम झूठ बोल रही हो। यह यद अस्माकम आर्य जन्य तत्केन अलंकृता, कि यदि आर्य हमारी माँ है तो यह अलंकृत क्यों है, इसने आभूषण क्यों पहने हुए हैं। इसके बाद फिर जो वसंत सेना है, जात मुग्धेन मुख्यन अति करुणम मंत्रियसी, वसंत सेना कहती है फिर कि पुत्र बोले मुख से अत्यंत करुणापूर्ण कथन कह रहा है। उसके बाद नाट्यन आभरण अवतार्य रोदती, उसके बाद फिर जो है अभिनय पूर्वक आभूषणों को उतार कर रोती है। ऐसा ही दारिम ते जननी संवृता तद गृहाणम एतम अलंकारम स्वर्ण शक्ति का घट्य है। और उसके बाद ऐसा ही दारिम ते जननी समृता, और यह नाट्य अभिनय अवतारे होती थी, मतलब उसका अभिनय पूर्वक आभूषण को उतार कर होती है कि ये लो अब मैं तुम्हारी माता हो गई हूँ। ऐसा ही दारिम ते जननी समृता, अब मैं तुम्हारी माता हो गई हूँ, मतलब बन गई हूँ, तो इन गहनों को ले लो। ये जो अलंकार जो है गहने आभूषण, तुम इनको ले लो और इनसे तुम अपने सोने की जो गाड़ी है वो बनवा लो। घट्या मतलब बनवाना, तो इनसे तुम सोने की गाड़ी बनवा लेना। उसके बाद दार का है, जो बच्चा था जो था, अपे ही नहीं गिरिशामी रोदसी तुम, दूर हटो नहीं लूँगा, तुम रो रही हो। उसके बाद फिर वसंत सेना कहते हैं क्या श्रोणी परमरिज्य है, ये परमरिज्य का मतलब है आंसू को साफ करके पहुँच कर कह देते हैं जिसे, तो आंसू को पहुँच कर। जातना रोदी स्वामी गच क्रीड़, कि बेटा अब नहीं रोंगी, जाओ खेलो। अलंकारी मृच कटिकाम पुरीत्वा, आभूषणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर। जात कार्य स्वर्ण शक्ति का, कि पुत्र सोने की गाड़ी बनवा लो। इति दारकमादाय निष्क्रांता रत्निका, तो इस प्रकार बच्चे को लेकर रत्निका बाहर निकल गई। तो ऐसे जाए यहाँ पर इसमें ये घटना होती है। और इसके बाद आ जाता है इसके जो शब्दार्थ है, जैसे दारकम आया था, इसमें दारकम का मतलब बच्चा जो उससे लिया गया है, पुत्र का बच्चे को। शक्ति का यह मतलब वाहन विशेषण गाड़ी के द्वारा। मृत्यु का शक्ति का यह मतलब है मृत्यु का निर्मितया गंत्र्य, मतलब मिट्टी की गाड़ी से। स्वर्ण शक्ति काम स्वर्ण निर्मितम गंत्रिम, सोने की गाड़ी को। सुवर्ण व्यवहार है, स्वर्ण आदान प्रदान, सोने का लेन देन करते हैं, कौन सुनार करते हैं सोने का लेन देन, या फिर व्यापारी वगैरह हो गई। विनोदयामी ही अनुरंजामी बहलाती हूँ, उपसर्पिशामी पार्श्व उपगमिष्यामी, पास जाती हूँ पहुँचती हूँ। किम निमित्तम किस कारण से या किस लिए, किस बात के लिए। प्रातिवेशिक है, प्रतिवेशनिक स्थित है, पड़ोस में रहने वाला। मार्गत है, अनिश्चित है, खोजने वाले का। पर संपत्तियाँ अन्य समृद्धि है, प्राय समृद्धि से। संतप्य थे दुखम अनुभवती, संतप्त हो रहा है। पुष्कर पत्र मतलब है कमल पत्रम, कमल का पत्ता। पुरुष भागदे है, मनुष्य से भाग्य, मनुष्य के भाग्य के साथ। अलिकम असत्य झूठ, अलंकृता विभूषिता आभूषण पहने हुए। मुग्धेन मुखेन कोमलेन, निर्दोषेन मुखेन या भोले मुख से। आभरणानी आभूषणानी गहनों को। घट्य निर्माप्य बनवा लो। अपे ही दूरी भव दूर हटो। प्रमृज्य सारित्वा पहुँचकर। निष्क्रांतः बहिर्गतः बाहर निकल गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना होती है इसमें, और इसके ये जो शब्दार्थ थे तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैसे भी आता है साहित्य इसमें से लिया गया है मृच कटिका में से, तो वैसे भी इसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ये तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। इसके बाद है अधोलिखित पदानाम सब संस्कृत वाक्य से प्रयोग करो।
तो वाक्य में प्रयोग करना ये वाला भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो शुदा शुद्ध आपने देखना होगा। इसके बाद अधोलिखित क्रियापदानि विषय समुचितम कर्तृपदम लिखकर। तो इनका जो यहाँ पर कर्तृपद जो है, कर्तृपद के बारे में आपने यहाँ पर इसमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर इसमें आया है, तो ये भी वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वैसे बना सकते हैं आप इसको। जैसे क्रीड़ाव है, यही बस आवाम क्रीड़ाव है, आवाम क्रीड़ाव है, विनोदयामी ही, अहम सौमित्रम संगीतेन विनोदयामी, स्वर्ण शक्तिका क्रीडसी, और तुम स्वर्ण शक्तिका क्रीडसी, ऐसे बना सकते हैं आप इसका। इसी प्रकार से अलिकम भणसी, तुम अलिकम भणसी, और किम निमित्तम रोदसी, किम निमित्तम बालो अयम रोदती। तो इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हैं। ये है यहाँ पर पार्ट आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण संधि और संधि विच्छेद वाला। जैसे यहाँ पर आया है कुतः अस्माकम, तो जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, तो कुतः अलग हो जाएगा ये, और अस्माकम जो है ये अलग हो जाएगा, कुतः अलग हो जाएगा, अस्माकम ये अलग हो जाएगा। पुनरअपि है, इसमें भी जब हम बनाएंगे तो रा को विसर्ग है ये, पुनः और साथ में अपि। किम निमित्तम, इसको अलग अलग करेंगे क्या बनेगा, किम अलग हो जाएगा और निमित्तम अलग हो जाएगा, किम निमित्तम, किस काम से, ऐसे हो जाएगा। पुनस्ताम है, पुनः अलग हो जाएगा इसमें, क्योंकि विसर्गों को स्कार स हुआ था, तो पुनः और प्लस में ताम, ऐसे हो जाएगा। और यदि अस्माकम है, ये दा को या हुआ या संधि वाला, तो यदि हो जाएगा इसमें, ई को या हुआ है इसमें, यदि प्लस में अस्माकम, अस्माकम, क्योंकि ये यन संधि में ई को या हो जाएगा, तो दा में या होकर बनता है ये वाला। आभरण, आभरणानी अवतार्य, इसको अलग अलग करेंगे, आभरणानी अलग हो जाएगा ये, आभरणानी, आभरणानी ये अलग हो जाएगा, और अवतार्य जो है ये अलग हो जाएगा, आभरणानी अवतार्य। इसके बाद हो जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण पाठ है यहाँ पर ये इसका, क्योंकि ये प्रकृति प्रत्यय है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, निहि स्वस और लय, तो क्या बनेगा, निहि स्वस्य, निहि और स्वस्य, निहि स्वस्य। अनुक्री और कत होने पर क्या बनेगा, अनुकृतम। अलंकृत और टाप होने पर क्या बनेगा, अलंकृता, अलंकृता। अवत्री अनिच और लयप होने पर क्या बनेगा, अवतार्य, अवतार्य। पूर्व और कत्व होने पर क्या बनेगा, पुरित्व, पूरित्व, पुरित्व। आदा और लयप होने पर क्या बनेगा, आदाय, आदाय। ग्रह और कत्व होने पर क्या बनेगा, गृहीत्व, ग्रह और कत्व होने पर बनेगा गृहीत्व। उपश्री और लयप होने पर उपश्रित्य, उपश्रित्य, उपश्रित्य। क्रीड और कथ होने पर क्या बनेगा, क्रीडितः, क्रीडितः। प्रमृज और लयप होने पर प्रमृज, प्रमृज, प्रमृज। तो ये वाला इसका बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो विलोम है, विपरीतार्थक विलोम उल्टे जो यहाँ पर बताने हैं। जैसे स्वर्ण शक्तिका, सोने की गाड़ी थी, तो कौन से बना था इसका, मिट्टी गाड़ी, मृत्तिका, मृत्तिका शक्तिका, मृत्तिका शक्तिका। अलिकम, जोट को क्या देते हैं, जोट सच, सत्यम। अलंकृता, अनलंकृता, अनलंग, अलंकृता। निष्क्रांता, निकलना, प्रवेश करना, क्या हो जाएगा, प्रविष्टा। अपेही, उपेही,
अपेहि उपेहि। पर संपत्तिः, दूसर की संपत्ति, अपनी संपत्ति, पर का क्या हो जाएगा, सव हो जाएगा। सव संपत्तिः, सव संपत्तिः, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है अधोलिखित नाम पद नाम पर्यायवाची पदानि लिखा था। तो पर्यायवाची यहाँ पर ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे दारका है, दारकों के क्या कहते हैं, दारका का मतलब पुत्र हैं, शिशु बाल हैं, वत्स हैं, बालक हैं, ये हम कहेंगे। पितु जनकस्य तातस्य और जनितु जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला। तर्कयामी विचार्यामी चिंत्यामी विकल्पयामी। जननी माता, अम्बा जनित्री जन्मदात्री। और नीता ले जाने वाला, गृहीता गता आदाय। भणति कथ्यति वदति गदति उदीर्यति। अलिकम झूठ बोलना, असत्यम अनितम मरीषा मिथ्या वचनम। तो ये कह देते हैं इसको। और ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में जानना ही आएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा ये लेसन था। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे का जो पार्ट है उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।